राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में सुरक्षा में चूक, गीले हेलीपैड पर उतारा गया हेलीकॉप्टर, गड्ढे में फंसे पहिए। पीएम मोदी का ट्रंप को धन्यवाद, कहा हमारे दो महान लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन पर शाह ने अपने आवास पर जनता से की बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की गोवर्धन पूजा, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में लगा जनता दरबार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। दिल्ली एनसीआर में आज भी दमघोंटू हवा, 362 के पार पहुंचा एक्यूआई, बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिवाली के बाद मुंबई में भी छाई धुंध की मोटी परत, 300 दर्ज किया गया एक्यूआई, खराब श्रेणी में मुंबई की हवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ा चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा व्यवस्था में खामियां सामने आई है। कच्चे कंक्रीट हेलीपैड पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कराया गया। लैंडिंग के दौरान गड्ढे में फंसे पहिए जो हेलीकॉप्टर के नजर आए। गड्ढे में फंसे हेलीकॉप्टर के पहिए और खराब मौसम के कारण लैंडिंग में ये दिक्कत आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का ये पूरा मामला है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के हेलीकॉप्टर से केरल के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में नए बनाए गए कंक्रीट हेलीपैड पर उतारी गई थी। लेकिन इस हेलीपैड का कंक्रीट पूरी तरह सूख नहीं पाया था और हेलीकॉप्टर के भारी वजन के कारण उसके पहिए जो है हेलीपैड के अंदर जो पहिए थे वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में थोड़ी दिक्कत आई है। लेकिन किसी तरह कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। पुलिस और अग्निशमन बल के जवानों ने हेलीकॉप्टर के पहियों को बाहर निकाला। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए इमरजेंसी में यह हेलीपैड बनाया गया था, इसलिए वह पूरी तरह तैयार नहीं थी। हालांकि पहले राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पंबा के पास निलक्कम में होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रमदम में हुई। बहरहाल राष्ट्रपति के काफिले ने बाद में सड़क मार्ग से पंबा के लिए यात्रा शुरू की। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिसमें हेलीपैड जो इमरजेंसी में हालांकि बनाया गया था, लेकिन वो सूख नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद उसी हेलीपैड पर जो है लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद भारी वजन के चलते हेलीपैड के जो पहिए जो थे वहां पर हेलीकॉप्टर के, वो उसके अंदर जो है धंस जाते हैं। और उन पहियों को निकालने की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर देख किस प्रकार से तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहियों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इमरजेंसी में ये हेलीपैड यहां पर बनाया गया था। खराब मौसम के कारण लैंडिंग में ये दिक्कत आई। फिलहाल ये बात जो है सामने आई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला, सुरक्षा व्यवस्था में खामियां इसके जरिए जो है उजागर हुई हैं। कच्चे कंक्रीट हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारा गया और हेलीपैड का जो पूरा वो एरिया था वो उस समय सूखा नहीं था जब लैंडिंग कराई गई, और इसी के चलते हेलीकॉप्टर के पहिए जो है वो अंदर धंस जाते हैं। हालांकि बाद में ये यात्रा जो है सड़क मार्ग से आगे बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये बड़ा चूक का मामला, इसके बाद कई बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि इमरजेंसी में जब ये हेलीपैड बनाया गया था और ये सूखा नहीं था, तो यहाँ पर आखिर क्यों इसे लैंड कराया गया। तो जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में थोड़ी दिक्कत आई है, ये बताया गया है। किसी तरह से बड़ा हादसा यहां पर होने से हालांकि टल गया है। हेलीपैड का कंक्रीट जो है पूरी तरह सूखा नहीं था।
तो हेलीकॉप्टर के भारी वजन के कारण हेलीकॉप्टर के पहिए जो है हेलीपैड के गड्ढे में फंस गए। हालांकि जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें तमाम अधिकारी जो है पहियों को निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक आनंद न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तो अभिषेक, क्या कुछ पूरा मामला, क्योंकि बताया अब तक जो शुरुआती जानकारी सामने आई है ये बताया गया खराब मौसम के कारण कहीं और लैंडिंग होनी थी, लेकिन इमरजेंसी में हेलीपैड बनाया जाता है जो कि सूखा नहीं था। अब ऐसा तो नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी जो अधिकारियों को नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर लैंडिंग कराई गई। इसके पीछे की क्या वजह सामने आई है अभी? बिल्कुल निशु, ये सुरक्षा में तो बहुत बड़ा चूक है। जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है केरल का 4 दिवसीय दौरा है, कई कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहला दौरा जो है उनका पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा को अनावरण करेंगे। उसके बाद नारायण गुरु के समारोह में भी वो शिरकत करेंगे और साथ ही साथ 2 कॉलेज के जो प्रोग्राम है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो जिस तरीके से उनके जो फ्लाइट को जो हेलीकॉप्टर को जो लैंड करवाया गया है, हालांकि अधिकारी के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि रात के वक्त में ही हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन उस वक्त में ये सूखा नहीं था। और जब ये इमरजेंसी लैंडिंग जब की गई तो उनके दोनों पहिए जो हैं वो उसके अंदर धंस गए। तो ऐसे में बड़ा सुरक्षा में जो चूक जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। उनको मजबूरन होकर के उनको रास्ते के द्वारा उनको पंबा पहुंचाया गया है। हालांकि इसको लेकर के भी और भी अधिकारी जो है वो लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडिंग करवाई गई है। लेकिन जो अभी जो रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पहले इस चीज की जानकारी हमें नहीं थी कि हेलीकॉप्टर को जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी, लेकिन मौसम के अनुसार जिस तरीके से मौसम का जो मिजाज, दूसरा विकल्प नहीं था अभिषेक? बिल्कुल दूसरा विकल्प भी होना चाहिए था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से उनका जो 4 दिवसीय दौरा था तो जगह जगह पर अलर्ट मोड पे सभी लोगों को रख दिया गया था। तमाम जो एयरपोर्ट से हेलीपैड से सभी जगह पर नोटिस भी भेजा गया था। तो इसको लेकर के भी लगातार पहले भी कहा गया था कि इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, क्योंकि मौसम जो है काफी खराब हो गया है उधर साइड का, तो जिसके वजह से इमरजेंसी लैंडिंग भी कराया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है तो कहीं ना कहीं एक अलग एंगल भी सामने नजर आ रहा है कि आखिरकार यही पर क्यों इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। क्या उनके लिए कोई बड़ा बात बनने वाला था, आगे कुछ और भी समस्याएं होने वाली थी? समस्या नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, ये बड़ी बात है। लेकिन सुरक्षा जिस तरीके से जो चूक हुई है इसको लेकर के भी अधिकारी को सामने आकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी पूरी जानकारी लेकर के आगे रिपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, और ये बात भी लाजमी है कि जब भी कोई वीवीआईपी या कोई गणमान्य जन कहीं किसी दौरे पर पहुंचता, आधिकारिक दौरा ये है, 4 दिन के लिए वो यहाँ पर आई हैं, तो मौसम के मद्देनजर भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं कि मौसम अगर खराब होता है, संभावना जिस चीज़ों की होती है तो उसके अनुकूल ही तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर किस स्तर पर दिक्कत हुई है? और सबसे बड़ा सवाल हालांकि यही है कि जब वो गीला था तो वहाँ पर आखिर क्यों उतारा गया? लेकिन मेरा सवाल ये कि पहले से मौसम को लेकर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी और इसके पीछे कौन जिम्मेदार? बिल्कुल निशु, देखिए जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बड़े चेहरे द्रौपदी मुर्मू जो है पूरे देश के लिए बड़ा चेहरा है, और जिस तरीके से वो पहुंची है वहां पे 4 दिवसीय दौरा है, तो इसको लेकर के पहले मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर देना चाहिए था कि मौसम बिगड़ भी सकता है। इसको लेकर के तमाम अधिकारियों को भी वो लेटर भेज सकते थे। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी चूक मानी जा सकती है। साथ ही साथ सुरक्षा में जिस तरीके से जितने बड़े अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, तमाम जो सेना के बल वहां पे सेना बल वहां पे मौजूद थी, उनकी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसको पुख्ते नजर से देखा जाए कि वो हेलीपैड जो बना हुआ है वो सूखा है कि नहीं सूखा हुआ है। इसको लेकर के आगे जो बड़े अधिकारी उनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर को ना उतार करके दूसरे जगह पर उतारा जाए, वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए, वहां पे पुख्ता इंतजाम किए जाए रैंडमली, तुरंत ही इमरजेंसी बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं सभी अधिकारी भी इस पे कहीं ना कहीं बड़ा दोषी माना जा सकता है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से ही बड़ा चूक है ये। बिल्कुल, और इसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि जब इसको लेकर जांच बिठाई जाएगी तो कौन इसमें जो है ज्यादा दोषी पाया जाएगा। इसके अलावा 4 दिवसीय दौरा है, तो इसके क्या कुछ मायने हैं? अब बिल्कुल निशु, देखिए 4 दिवसीय दौरा है ये। पहले तो सबसे पहले वो मंदिर जाएंगे, पंपा मंदिर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ फिर 2 कॉलेज में वहाँ पर एक प्रोग्राम भी है, कॉलेज में वो शिरकत करेंगे। तमाम जो बच्चे जो हैं वहाँ पर उनको आगे प्रोत्साहन देंगे। जिस तरीके से प्रोग्राम जो है उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो है, सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार जारी है। और ऐसे में जिस तरीके से मैं आपको बताया, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आपको मैं बता रहा हूँ, पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के अनावरण मूर्ति पर भी अनावरण करेंगे, उनको पुष्पांजलि
श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इसको लेकर के बड़ी सुरक्षा जो है वहां पर लगातार, क्योंकि आपको बता दूं जिस तरीके से वो रोड के वाया रोड जो गई है, पंबा गई हैं, तो इसको लेकर के रोड पे भी तमाम सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। वहां पे किसी भी तरीके की सुरक्षा जो है वो चूक ना हो, इसको लेकर के लगातार जो बड़े अधिकारी जो है वो सड़कों पे उतर करके लगातार जो जूनियर अधिकारी हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर के लगातार उनको जागरूक भी कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में सभी की नजरें जो है जांच पर भी टिकी हुई। दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है इसको लेकर जांच अब की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, जैसे कि हमने आपको बताया कि इमरजेंसी के तौर पर यहाँ पर की गई थी, और इमरजेंसी में ही यह हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया था। हमारे सहयोगी ने भी तमाम जानकारी जो है हमारे साथ साझा की कि किस प्रकार इसको लेकर जो है अब आगे जांच बिठाई जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, न केवल वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रतीक हैं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने का भी संकल्प लेते रहे हैं। इस पोस्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और साझा मूल्यों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जन्मदिन और गुजराती नववर्ष के शुभ अवसर पर अपने आवास पर जनता से बातचीत की है। इस खास मौके पर उन्होंने लोगों से संवाद किया और शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने जनसेवा और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए नागरिकों की समस्याएं सुनी और इसी के साथ साथ उन्हें समाधान का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान कई लोग उनके साथ अपने अनुभव और सुझाव भी साझा करते नजर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें अपने समर्पण और मेहनती स्वभाव के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा मिली है। उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हर भारतीय को सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। मैं उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ, उनकी ओर से लिखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और जिस कर्मठता से वो काम करते रहे हैं इसकी सराहना उनकी ओर से की गई है कि किस प्रकार भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में उनका योगदान जो है वो बेहद अहम रहा है। और इसी को यहाँ पर याद करते हुए उनकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास बधाई जो उनकी ओर से पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जन्मदिन की बधाई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी या महागठबंधन की सरकार बनती है तो वह 20 महीने के अंदर बिहार के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि ये कोई जुमला नहीं बल्कि एक ठोस योजना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और उनकी सरकार बनने पर इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। तेजस्वी ने यह भी जोड़ा कि पिछली सरकार में रहते हुए उन्होंने युवाओं को लाखों नौकरियां देने की पहल की थी और अब उनका लक्ष्य है कि हर घर से एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार मिले। जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा। जेडीयू प्रवक्ता
राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की रैलियों को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और एनडीए बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन बिखरा हुआ है, नेता तय नहीं है और चुनाव प्रचार में भी सक्रियता उनकी ओर से दिखाई नहीं दे रही। वहीं नीतीश कुमार लगातार सभाएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द बिहार आएंगे। फ्रेंडली फाइट को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। देखिए, एक तरफा एक बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। विपक्ष बिखर चुका है, सीटों के लिए वहां मारामारी है। अभी तक महागठबंधन में आधिकारिक तौर पर 12 सीटों पर उनका जोरदार संघर्ष आपस में होने जा रहा है। नेता उनका कौन होगा ये तय नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बातें भी नहीं, और अब तक दोनों ही ये जो अपनी अपनी पार्टियों के सबसे बड़े नेता हैं, चुनाव अभियान में भी बाहर नहीं निकले। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनेक सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। 1 दर्जन एनडीए के मुख्यमंत्री यहाँ नामांकन सभाओं में आ चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी बिहार आ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी बिहार आ चुके हैं और आने वाले दिनों में भी उनके अनेक कार्यक्रम हैं। दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बेहद गंभीर स्तर को पार कर चुका है। आनंद विहार में AQI 551 रिकॉर्ड किया गया। द्वारका में भी AQI का स्तर 500 तक पहुंच गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है, जहां AQI 350 के पार दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और स्वास्थ्य पर बुरा असर इसका पड़ रहा है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार जो है दमघोंटू हवा के चलते लोगों को अब सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करेंगे कि कैसे परेशानियों से जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दिवाली के बाद से लगातार हवा का जो लेवल है वो बेहद खराब हो गया है और बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI भी दर्ज किया गया है। जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल सकती हैं, वो IQ, AIQ, QQ पता नहीं क्या बोलती हैं उसको, तो मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो यमुना के पोल्यूशन को या एयर पोल्यूशन को समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा था कि दिवाली के अगले दिन ये लोग आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, बट मुझे लगता है कि इनसे वो भी हो नहीं पाया है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते थे तो इनकी केंद्र सरकार टांग अड़ाती थी। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये तो सब नौटंकी है, तो हो ही नहीं सकता। पिछले 10 सालों में
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पॉल्यूशन के लेवल पर कोई काम नहीं किया, जिसका खामियाजा आज दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी यदि हम तुलना करें तो पिछले सालों में पॉल्यूशन का लेवल इन दिनों में 600 हुआ करता था, जो आज लगभग 340 350 के आसपास में है। तो हमारी दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जब से कार्यभार संभाला तब से पॉल्यूशन पर लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। बाकायदा एक एक्शन प्लान बनाया है। पॉल्यूशन के जितने भी कारण हैं उन सारे कारणों को ध्यान में रखा है और उस पर उन सबके लिए एक एक प्लान पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। चाहे एंटी स्मोकिंग गन लगाने की बात हो, चाहे क्लाउड सीडिंग की बात हो। अगर 10 बजे तक की अनुमति थी तो उसको जिन लोगों ने तोड़कर त्योहार मनाए हैं वो रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मगर इसके साथ ये भी समझ लेने की जरूरत है कि केवल और केवल पटाखे ही दिल्ली के प्रदूषण के कारक नहीं है। मैंने आपको बताया कि आनंद विहार पे सुबह 5 बजे 943 था और शादरा में 390 के करीब था। ये इसके अन्य कारक भी हैं। एडजॉइनिंग राज्यों में, एडजॉइनिंग जिलों में जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, उसके कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए HNN न्यूज।